नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने वाली हूँ क्रिस्पी शक्कर-कंदी चाट। तो शक्कर-कंदी को न तो हमने बॉयल किया है और ना ही इसे भुना हुआ है। इसे हमने डायरेक्ट ही क्रिस्प किया हुआ है। कई बार व्रत में कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो आप इस चाट को ज़रूर ही ट्राई हमने ली करें। हुई है 2 बड़ी शकरकंदी। इसे हम एक पिलर की सहायता से अच्छी तरह से इसके छिलके को उतार लेंगे। तो इसका छिलका थोड़ा हार्ड होता है, इसे उतारने में थोड़ी हमें ताकत का इस्तेमाल करना होता है, तो इसलिए इसे हम थोड़ा दबा के ही इसको छील लेंगे। तो हमने इसे छील लिया हुआ है और इसे हम दोनों साइड से इसकी पेंदे को काट के इसको बिल्कुल ही आलू की तरह से इसकी हम पीस काटेंगे और इसे काट करके हम एक बाउल में पानी लेके उसी में डाल देंगे। जैसे कि आलू को डालते हैं, अगर आलू को काट के रख दीजिए तो वो काला होने लगता है, उसी तरह शकरकंदी को भी हम काट के पानी में इसकी पीस को डाल देंगे, नहीं तो ये जल्दी ही काली होने लग जाती है। तो अपनी सारी शकरकंदी को काट के हम पानी में डालते जाएंगे। तो हमने अपनी शकरकंदी को पानी में काट के डाल लिया। शकरकंदी चाट बनाने के लिए हमने लिया हुआ है आधा खीरा, हमने छिल करके काट के छोटे पीस में रखा हुआ है। साथ ही हमने 1/4 कटोरी मूंगफली को भिगा के एक दिन अंकुरित करके रखा हुआ है, एक दिन पहले से। उसके साथ ही हमने 1 चम्मच तिल ली हुई है। साथ में हमने 1 हरी मिर्च को काट के रखा हुआ है। इसके साथ ही 1 सूखी लाल मिर्च को हमने काट के रखा हुआ है और हमने 1 छोटी कटोरी इमली का पल्प निकाल के रखा हुआ है। इसके साथ ही हमने 1 चम्मच जीरा पाउडर भून करके पीस के रखा हुआ है। साथ में हमने सेंधा नमक लिया हुआ है। तो अब हम अपनी आंच पे चढ़ाएंगे एक कढ़ाई। अपनी आंच पे एक कढ़ाई चढ़ा ली है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। साथ में हम थोड़ा और डाल लेंगे। तो व्रत की चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग हमेशा देसी घी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप लोग जो खाते हो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरा घी पकने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी कटी हुई शकरकंदी। इसे हम बिल्कुल ही धीमी धीमी आंच में, जैसे आलू फ्राई करते हैं आलू की चाट बनाने के लिए, उसी तरह से इसे भी पकाएंगे। अगर शकरकंदी को हम काट के तुरंत ही पानी में नहीं डालेंगे तो ये बिल्कुल ही काली पड़ जाएगी। तो इसे हम तुरंत पानी में डालते हैं और आप चाहें तो पानी के अंदर थोड़ा बर्फ़ भी डाल दें तो ये 1 से 2 घंटे के लिए काली नहीं पड़ेगी। तो ये मेरी शकरकंदी कितनी गुलाबी गुलाबी सी हो गई है। अब हम इसे चेक करेंगे। इसे हमने बिल्कुल ही धीमी आंच में ही फ्राई किया हुआ है। तो ये मेरी अच्छी तरह से पक चुकी है। मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया से अंदर तक पक चुकी है। तो इसे अब हम एक बाउल में निकालेंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी शकरकंदी फ्राई कर लेंगे। आपने आलू की चाट तो बहुत खाई होगी, लेकिन एक बार शकरकंदी की चाट आप ट्राई कर लेंगे तो आलू की चाट फिर आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो ये भी दूसरा बैच मेरा ये भी पक गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो ये मेरी शकरकंदी कितनी जल्दी पक के तैयार हो गई है। मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी कितनी बढ़िया से पक गई है। बिल्कुल ही कुछ सेकेंड में ही पक के तैयार हो जा रही है। इसे पकाने में हमें ज़्यादा समय बिल्कुल ही नहीं लगता। अधिकतर लोग शकरकंदी को खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि इसे पकाने के लिए उन्हें भूनना पड़ता है। इसके लिए काफ़ी टाइम लगती है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ही क्विक रेसिपी दिखा रही हूँ। शकरकंदी पकने के बाद अब हम अपनी मूंगफली को जो हमने
इसको अंकुरित कर रखा है उसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। इसे हम बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। तो अब मूंगफली को भी हम अपनी शकरकंदी के साथ निकाल लेंगे। तो मूंगफली पकने के बाद अब हम अपनी तिल को घी में हल्का गुलाबी कर लेंगे। तो ये मेरी तिल गुलाबी हो गई। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो सबसे पहले हम अपनी शकरकंदी में मिला लेंगे काटा हुआ खीरा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक स्वाद के अनुसार। साथ ही हम डालेंगे भुना हुआ जीरा 1 चम्मच। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 छोटी कटोरी इमली का पल्प। साथ में हम डालेंगे 1 कटी हुई हरी मिर्च। इन सबको डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे काट के हमने लाल सूखी मिर्च रखी हुई है। इसे भी डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो मेरा शकरकंदी चाट बनके तैयार हो गई है। इसके बाद हम ऊपर से डालेंगे इसमें तिल जो हमने गुलाबी करके रखी हुई थी। आपको दिखा रही हूँ पास से कि मेरी शकरकंदी की चाट कितनी बढ़िया से पक के तैयार हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से गाजर के कुछ लच्छे और इसे भी हम मिक्स कर देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी कटी धनिया। तो मेरी शकरकंदी की चाट खूब अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है। सर्व करने के लिए रेडी है खाने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्रत की ये नई रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ही ट्राई करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।